हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डाउट हमारे पास में है, क्वेश्चन में गिवन है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर बोर्ड ऑफ मास कैपिटल एम and radius capital R is fixed on horizontal plane and free to rotate along the vertical axis through its center. A man of mass M walked around the edge of board without sleeping. When he walked completely around the board to his starting point, find the angle turned by the board. Okay, तो हमारे पास एक सर्कुलर बोर्ड है ना, जिसको हम एक सर्कुलर डिस्क कंसिडर कर सकते हैं और ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है और इसकी एज पर, ठीक है, इसके रिम पर एक पर्सन ऐसा मूव कर रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि इस पर्सन का वेलोसिटी u है विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड। ओके, दिस u इज वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड। ओके, बोर्ड के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी हम u कंसिडर करते हैं। तो जब ये पर्सन इसके ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, है ना, तो जो बोर्ड है, जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा और हम मान के चलते हैं कि उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो यहाँ पर हमको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम पर्सन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, उतना ही एंगुलर मोमेंटम डिस्क का या फिर प्लेटफॉर्म का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अगर पर्सन का हमको वेलोसिटी पता है कि बोर्ड के रिस्पेक्ट में वो कितनी वेलोसिटी से उसके सरकमफेरेंस पे मूव कर रहा है, तो हम सबसे पहले ओमेगा फाइंड करेंगे, है ना, कि कितने स्पीड से वो प्लेटफॉर्म अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पर इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ करेंगे। अगर हमको ओमेगा पता चला तो हम थीटा भी फाइंड कर लेंगे, है ना। अगर ओमेगा हमको थीटा फाइंड करना है तो हम सिंपल ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, है ना, और टी और ओमेगा फाइंड करके हम उसका कितना रोटेशन है स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जब पर्सन आएगा तो कितना प्लेटफॉर्म रोटेट करेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ओमेगा फाइंड कर रहे हैं, है ना। ओमेगा फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मैन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोर्ड। ओके, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में मेन को मिल रहा है, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम बोर्ड को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर इसको हम सिस्टम कंसिडर करें तो एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर जीरो है। तो हम यहाँ पर एम वी, और ये जो वी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, इनटू आर। और यहाँ पर अगर हम एंगुलर मोमेंटम बोर्ड का, तो वो रिजिड बॉडी है, तो यहाँ पर आई इंटू ओमेगा हम यूज़ करेंगे। ओके, अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड, और जो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि हमने कंसिडर किया है u, तो हम u यहाँ पर लिख देंगे। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखें जो हमें फाइंड करना है तो उसे हम v कंसिडर कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर वही वैल्यू हमको पुट करना है, v ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस बोर्ड का वेलोसिटी हम देखें कि इसका जो रिम है या जो इसका सरकमफेरेंस है वो अपोजिट डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो ओमेगा इंटू आर के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर मेन की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है तो यहाँ पर बोर्ड का जो सरकमफेरेंस का वेलोसिटी होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसे हम लिखेंगे माइनस ओमेगा आर, है ना। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें तो वो होगा u माइनस ओमेगा आर, है ना। ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो हम इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मास ऑफ मैन
इंटू यू माइनस ओमेगा आर, ओके, इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर आई को हम एम, कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसे डिस्क कंसिडर कर रहे हैं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, स्मॉल एम जो है वो पर्सन का मास है और कैपिटल एम जो है वो प्लेटफॉर्म का मास है, इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हम ओमेगा कैलकुलेट करते हैं, एक आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। एम इंटू यू इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ओमेगा इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्मॉल एम इंटू ओमेगा इंटू आर हम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से अगर हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा 2m इंटू यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, ओके, कैपिटल एम प्लस 2 इंटू स्मॉल एम इंटू आर, है ना। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, तो ओमेगा का वैल्यू हमको पता चला। अब अगर हम टी का वैल्यू पता करते हैं, टी का वैल्यू क्या होगा, वो पर्सन उसके सरकमफेरेंस पे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया 2πr, और वेलोसिटी कितना है u, ओके। तो हमने टी यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि वो सरकमफेरेंस पे पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगा, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा 2πr, और उसकी स्पीड कितनी है u। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2mu डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 2m, ओके, ये बाई आर। ये हमने ओमेगा का वैल्यू पुट किया, और यहाँ पर टी का वैल्यू पुट करेंगे 2πr डिवाइडेड बाई यू। तो यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा और यू से यू भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास में आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 4m पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 2m, ओके। तो यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।